Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. Today you are watching Atal Innovation Ranking 2020, a initiative of Central Government Atal Innovation Mission. So friends, let's start our क्लास। आज हम लोग जानेंगे क्या है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2020। अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं। मैं हूं विकास कुमार वर्मा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल बना ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जानते हैं आपको मैं मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि भारत सरकार का जब कैबिनेट बना था 2014 में, तो 2015 में घोषणा की गई थी कि अटल इनोवेशन मिशन जारी बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से इनोवेशन को, है ना, इनोवेशंस को और उद्यमिता, है ना, यानी एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी इंडिया के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं या इनोवेशन नए नए इनोवेशंस जो हैं, यूज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हैं, सबको वर्ल्ड लेवल पे लाया जाएगा। उनकी पहचान बनाई जाएगी, उनको कैपिटल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब उनको बढ़ावा देने पे, मोटे तौर पर उनको बढ़ावा देने में सरकार हर एंगल से मदद करेगी। इसी को देखते हुए सरकार ने एक इनिशिएटिव लाया है, अटल इनोवेशन रैंकिंग। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये इनिशिएटिव लाया गया 2020। ये पहला रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें टॉप 10 में बहुत सारे IITs आए हैं और बहुत सारे संस्थानों ने इसमें शामिल हुआ किया है। और सरकार ने सबको और भी आशा किया है कि अगले नेक्स्ट रैंकिंग में और लोग ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल होंगे। देखिए क्या है, ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। नीति आयोग द्वारा पेश की गई लंबाई चौड़ाई में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है, जो आने वाले वर्षों में भारत में नवाचार और उद्यमशीलता की जरूरतों को विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श पर आधारित होगा। तो ये नीति आयोग के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो इसका गठन किया गया था, उनके द्वारा ये अटल इनोवेशन मिशन किया गया। इसी के तहत अटल रैंकिंग 2020 इनोवेशन रैंकिंग 2020 जारी किया गया है। ये पहली बार जारी किया गया है, ये पहली बार, जिसमें से फर्स्ट में जो है IIT मद्रास, सेकंड में जो है IIT मुंबई और थर्ड में जो है IIT दिल्ली रही है। तो ये नीति आयोग का एक इनोवेशन था, इनिशिएटिव था, जिसके माध्यम से अटल इनोवेशन रैंकिंग 2020 जारी किया गया है। ये भारतीय संस्थानों के लिए है, स्पेशली जो IITs हैं या जो जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, उन्हीं को के लिए बताया गया है, ताकि वो स्टूडेंट्स को बढ़ावा दे सके। स्टूडेंट के लिए एक यूज ऑफ बिजनेस डूइंग सेल्फ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बना सके। देखिए प्रकाश जावड़ेकर द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं। उस शिक्षा में नवोन्मेष और शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अटल नवोन्मेष संस्थान उपलब्धि रैंक, है ना, की शुरुआत की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को यह घोषणा की। केंद्रीय संसाधन मंत्रालय जो है अब बदल गई है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। तो ये देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर जो थे, जब उन्होंने घोषणा की थी, और इसी को देखते हुए इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया। ये बहुत ज़रूरी था भारत में, क्योंकि भारत में बहुत सारी टैलेंट छुपे हुए हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ तरह का फैसिलिटी नहीं दी पा रही है। इसी को देखते सरकार ने इस तरह का टैलेंट को लाने की कोशिश किया है लोगों के सामने, वर्ल्ड में, इंडिया लेवल में, नेशनल लेवल में, ताकि वे अपना टैलेंट को दिखा सके और नया नया एंटरप्रेन्योर बन सके और भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्या है, उस शिक्षा में नवोन्मेष और शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अटल नवोन्मेष संस्थान उपलब्धि रैंक की शुरुआत की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को यह घोषणा की। ये घोषणा जब उस संस्था के अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया, उस समय की ये है, गुरुवार ना कि ये है, ये तो कल ही मंगलवार को जारी किया गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा ये जारी किया गया था। तो आप इस तरह गलतफहमी ना पालें। तो इस तरह की जो IITs हैं, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, 2015 में इसकी स्थापना हुआ, उसी के तहत एक इनिशिएटिव के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जिससे इसको इंस्पायर किया जा सकता है। IITs को वे अच्छे इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, सफल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को मौका देंगे, वो उनको उस तरह से ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो सफल हो सके अपने एंटरप्रेन्योर में। देखते हैं AIM अटल इनोवेशन मिशन के दीर्घकालिक लक्ष्यों में SME MSME यानी लघु और उद्योग जितने हैं,
स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर MSBIR में लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान और विकास की स्थापना और संवर्धन शामिल है तथा CSIR परिषद के माध्यम से देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों का कायाकल्प करना, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान और चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक जरूरतों के लिए संरक्षित है। तो देखते हैं इसके तहत क्या है। कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान और चिकित्सा अनुसंधान, ये 3 चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर से, ताकि सामाजिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे अभी जो लॉकडाउन चल रहे थे उसमें से बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप है, जो आगे नहीं बढ़ पाए थे, उनको कैपिटल की सख्त ज़रूरत थी। भारत सरकार ने इस तरह का डिसीजन लेके बहुत अच्छा काम किया है। एम को एक छात्र नवाचार संगठन के रूप में भी परिकल्पित किया गया है, जो केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय नवाचार योजनाओं के बीच नवाचार नीतियों के संरेखन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो विभिन्न स्तरों पर नवाचार और उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना और संवर्धन को प्रोत्साहित करेगा। माध्यमिक विद्यालय, विज्ञान, इंजीनियरिंग और उच्च शैक्षणिक संस्थान और SME उद्योग, कॉरपोरेट और NGO स्तर, यानी ये एक तरह का छात्र नवाचार संगठन के रूप में भी इसको कल्पित किया गया है। यानी स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपना टैलेंट को दिखा सके और एक सफल एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, नए स्टार्टअप के साथ देश को विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तरह का बहुत ज़रूरी था देश में। ये काफ़ी दिनों से मांग लोगों की थी, तो सरकार ने इस तरह की मांगों को पूरा किया है ताकि एंटरप्रेन्योर को, टेक्नोलॉजी को, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल सके और भारत आत्मनिर्भर बने। ये आत्मनिर्भरता की ओर देखा जा रहा है। एम्स के दीर्घकालीन लक्ष्यों में MSME स्टार्टअप के राष्ट्रीय स्तर पर MSBIR में लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान विकास स्थापना संवर्धन शामिल है और CSIR के माध्यम से देश के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचारों का कायाकल्प करना, वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान और चिकित्सा अनुसंधान राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक जरूरतों के लिए संरक्षित है। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर आ गया, बट कोई बात नहीं, दोबारा आपको जानकारी मिल जा रहा है। यानी 3 ये ऐसी मोटिव है इनकी, जो कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान, साइंटिफिकल इंडस्ट्रियल रिसर्च और चिकित्सा रिसर्च, है ना। ये 3 को प्रमुख मुद्दा के रूप में देखा जा रहा है। इनका बनाने का मकसद है कि ये 3 सेक्टर्स में इतनी डेवलपमेंट की जाए कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए और दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके, जो कि दुनिया में फर्स्ट सेकंड नंबर में भारत सरकार इंपोर्ट करती है सभी वस्तुओं का, चाहे वो स्टार्टअप भी हो क्यों ना। शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की अटल रैंकिंग। केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स नामक रैंकिंग प्रणाली शुरू की है। इसका वास्तविक रूप से ARIIA है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। इस रैंकिंग प्रणाली में कई सूचकों के आधार पर शिक्षण संस्थानों को नवोन्मेष के मामले में रैंकिंग दी जाएगी। ये पहले ही कहा गया था, उसी को देखते हुए जारी किया गया है। जो ये मौजूदा समय में रमेश पोखरियाल निशंक जो है हमारे शिक्षा मंत्री केंद्र में कैबिनेट में, उनके द्वारा भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं शोधार्थियों के लिए, रिसर्चर्स के लिए, उसको भी मैं बताऊंगा आगे विस्तार से। देखिए नेक्स्ट क्या है महत्व। ARIIA के द्वारा शिक्षण संस्थानों को नवोन्मेष, अनुसंधान और उद्यमशीलता के लिए उचित माहौल बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसमें नवोन्मेष की मात्रा की अपेक्षा उसकी गुणवत्ता पर बल दिया जाएगा। इसमें नवोन्मेष के वास्तविक प्रभाव को मापा जाएगा। यह भविष्य में प्रतिस्पर्धात्मक नवोन्मेष के लिए शिक्षण संस्थानों की दिशा में निर्धारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसी होनी भी चाहिए। शिक्षण संस्थानों को और विकसित कर सके, वर्ल्ड ग्लोबली उसको विकसित किया जा सके, ताकि दूसरे अदर कंट्री के लोग यहाँ पे आके कुछ जानकारियाँ ले सके। जो भारतीय जितने स्टूडेंट्स हैं जो अदर कंट्री में जाते हैं, अमेरिका, US में और ऐसे कंट्री में, ब्रिटेन वगैरह जाते हैं, वो नहीं जाएं, वो भारत में ही अपना कंट्रीब्यूशन दे। भारत में के शिक्षण संस्थान में अपना एडमिशन करके अपना टैलेंट को निखार सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टैलेंट की कमी नहीं है। तो इस तरह का इनोवेशन से भारत सरकार ने हर तरह का, आर्थिक से लेकर के
के हर तरह का शक्ति बनने की कोशिश की है, ताकि आत्मनिर्भर, मेरा मतलब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है। टॉप 10 इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं, रैंकिंग के शीर्ष 10 संस्थानों में 7 IIT से, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है। IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मंडी और IIT रुड़की। अदर 3 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये 10 जो है टॉप 10 इंस्टीट्यूट में शामिल किया गया है अटल इनोवेशन रैंकिंग में। तो ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे खासे ये IITs हैं जो भारत के को डेवलपमेंट में अच्छे खासे वो अपना योगदान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐप बना के दिए हैं जिसको भारत सरकार अपना यूज के प्रयोग कर रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट, कितने संस्थान जो इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। टोटल लगभग 674 इंस्टीट्यूशन ने इसमें भाग लिया था। उसमें से 373 जो है प्राइवेट कॉलेज हैं, यानी निजी स्तर पे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सरकार कितना अपना ये फंड देगी, तो प्राइवेट सेक्टर को तो बढ़ावा देना ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी अच्छी खासी कैपिटल होती है। तो इस तरह का प्राइवेट सेक्टर को रुचि लेने से और भी भारत सरकार को कम फंड देने की आवश्यकता मिलेगी। और सरकार चाह रही भी है कि इसमें प्राइवेट स्तर से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों और अपना पार्टिसिपेशन कन्फर्म करें, ताकि जो सरकार ने अपना मोटिव रखी है वो पूरा हो सके और देश आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे अभी भी, जैसे देखिए हम लोगों ने चाइना का कितना सारा ऐप बैन किया, तो क्या पहले भारत में इस तरह का ऐप नहीं चल रहे थे, अब धीरे धीरे बनने शुरू हुए। इसी कारण से हम लोगों ने चाइनीज़ को ऐप को या स्टार्टअप को बढ़ावा दिया। देखिए कुछ दिया गया, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में कुल 674 संस्थानों ने हिस्सा लिया। इनमें से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों की कैटेगरी में 62 संस्थान शामिल हुए थे, जबकि सरकारी राज्य विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या की कैटेगरी में सिर्फ 38 संस्थान है। निजी विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय 80 हैं। सरकारी कॉलेज की श्रेणी में 121 संस्थान शामिल हैं। वहीं निजी कॉलेजों में 373 संस्थानों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। मालूम हो कि देश में मौजूदा समय में करीब 1000 विश्वविद्यालय और 40,000 से ज़्यादा कॉलेज हैं। तो देख सकते हैं भारत में कितनी 1000 ज़्यादा विश्वविद्यालय है। और ये वर्ल्ड जब रैंकिंग निकलती है तो इसमें वहाँ 1-2 का भी टॉप 100 में भी इनका नाम आता नहीं। इतनी स्थिति खराब है भारतीय इंडियन यूनिवर्सिटी की। तो इसको और आगे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में डिपेंड रखने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए भारत सरकार ने इस तरह का इनोवेशन लाया, बहुत ज़रूरी थी। और सभी लोग इससे मिलजुल कर काम करें। सभी यूनिवर्सिटी आपस में तालमेल बैठा करके, चाहे निजी स्तर पे हो या गवर्नमेंट स्तर पे, पब्लिक सेक्टर पे हो, सभी आपस में तालमेल करके आगे अपना वर्क को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। देखिए कुछ दिखाया गया। प्रमुख कैटेगरी में शीर्ष संस्थान रैंकिंग के क्रम, राष्ट्रीय महत्व केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT बेंगलुरु, IIT खड़गपुर। सरकारी विश्वविद्यालय IIT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चौधरी चरण कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा, आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात, पेरियार विश्वविद्यालय तमिलनाडु। महिलाओं के लिए जुड़ी सरकारी शिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु, इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन दिल्ली। ये 2 महिलाओं की संस्था है जो इसमें भाग ली थी, लेकिन ये टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। बट हाँ, इन्होंने अपना भागीदारी सुनिश्चित किया और हम लोग आशा कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम में ज़रूर ये टॉप 10 में अपना रैंकिंग लाएंगी और अच्छा देश के लिए सोचेंगी, अच्छा देश के लिए करेंगी, नए स्टार्टअप बनाएंगी, ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके और भारत आत्मनिर्भर बने। और यहाँ पे एक भारत सरकार को बिजनेस हब, टेक्नोलॉजी हब, इनोवेशन हब, स्टार्टअप हब बनाया जा सके और भारत ने जो अपना सपना देखा है नए भारत को, उसको पूरा किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच। आज के अंक में इतना ही। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, हम लोगों ने अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बताया, रैंकिंग के बारे में बताया।